नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र की ओर रुख करेंगे। इसमें आज हम बात करेंगे रुपौली विधानसभा क्षेत्र की। रुपौली विधानसभा से बीमा भारती जदयू से विधायक हैं और बिहार मंत्रालय में गन्ना उद्योग मंत्री भी हैं, जिन्होंने 2015 में चुनाव में 2 दिग्गज नेताओं को हराकर अपनी जीत दर्ज की थी। लगभग 51,000 वोट प्राप्त किया था और जनता का प्रचंड बहुमत मिला था इन्हें। लंबे समय से यहाँ की विधायक रही बीमा भारती ने क्या कार्य किया है, आज उनके बारे में और उनके क्षेत्र के बारे में जायजा लेंगे। हमारे संवाददाता ब्रजेश से बात करेंगे, क्या हुआ है जमीनी स्तर पर काम। अभी हम उनसे बात करते हैं। ब्रजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं अभी आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार का रुपौली का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? जी, रुपौली का चुनावी मुद्दा तो इस बार विकास ही है। हर बार विकास के मुद्दे को जनता के बीच में लेकर के सभी नेताएं आ रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ महीने बाद बारिश शुरू हो जाएगी, जबकि रुपौली प्रखंड क्षेत्र के 8 पंचायत ऐसे हैं विधानसभा के जहां काफ़ी बाढ़ से त्रासदी होती है। जी। अभी तक कटाव रोधक कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हुई है। जी जी। तो जब बीमा भारती वहाँ की गन्ना मंत्री भी हैं और जब वो कैबिनेट में मंत्री हैं, तो उन्होंने रोजगार के लिए कुछ काम किया है वहाँ पे? जी, रोजगार के लिए ऐसी कोई पहल नहीं की गई है। अभी भी जो है प्रवासी मजदूर यहाँ जो आए थे, हालांकि वो लोग अब पुनः वापस जा रहे हैं। कोई पंजाब जा रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ ना तो मनरेगा के तरफ से युद्ध स्तर से कार्य प्रारंभ हुई है, ना ही ऐसे कोई कार्य है जो कि यहाँ के ग्रामीण मजदूर किसी तरह अपना गुजर बसर कर सके सर। जी। तो जो काबीना मंत्री है हमारी बीमा भारती, वो आपको मैं बता दूं, वो गन्ना मंत्री भी हैं हमारे यहाँ पे, और उन्होंने मतलब उनके पास में ही एक नज़दीक में ही एक चीनी मिल भी है। उस चीनी मिल के बारे में उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया है? जी, कुछ दिन पहले गन्ना मंत्री श्रीमती बीमा भारती से बातचीत हुई थी। हालांकि उन्होंने बताया कि वहाँ चीनी मिल के जो खाली जगह हैं उन पर नाबार्ड के द्वारा कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे और उसमें जो है लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन इस ओर अभी कोई पहल दिख नहीं रही है सर। और रह गई बात, ये कागजों पर ही चल रही है कि यह आपने सुना अभी हमारे संवाददाता ने ये बात कही कि ये बातें सिर्फ कागजों पे है, मुंह बोली बातें हो रही है। हमारे सत्ता पक्ष में होते हुए भी हमारे मंत्री जी क्या काम कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। तो ये बताइए कि जो वहाँ पे सड़कों की स्थिति कैसी है? वहाँ पे सड़कें कैसी चल रही हैं? वहाँ पे सड़कों पे कुछ कार्य हुआ है या फिर सड़कें भी जस की तस पड़ी हुई है? क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में आप? जी, सड़कों का तो कुछ कार्य हुआ है, लेकिन पुल पुलिया का समस्या यूं का यूं बना हुआ है सर। अभी भी कई जगह पर पुल पुलिया को लेकर किसान को भारी परेशानी है फसल को लाने में। जैसे बलिया घाट हो, कांप घाट हो, इस सब जगह पर कई जगहों पर रुपौली विधानसभा में पुल की मांग अभी भी अनवरत जनताओं के द्वारा की जा रही है, लेकिन इस ओर अभी कोई पहल खासी दिख नहीं रही है सर। आप सुन सकते हैं, हमारे संवाददाता ने ये बात कही है कि वहाँ पर पुल पुलिया का भी कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ पर जितने भी किसान काम करते हैं, जो अपना सामान लेके मतलब अपनी फसलों को लेके, अपने अनाज को लेके मंडी में जाएंगे, उस मंडी में ले जाने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। उस मशक्क़त को दूर करने के लिए सरकार से और विधायक जी से कई बार रिक्वेस्ट भी किया गया कि जो हमारे लिए कुछ इस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई जाए, जिससे कि हम अपने अनाज को मंडी तक पहुंचा सकें सुविधापूर्वक, लेकिन वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि जो आपने कुछ बातें मुझे बताई थी और पिछले रिपोर्ट में भी आपने कुछ दिखाया था समाचार में कि आपके यहाँ पर चिकित्सा की सुविधाओं का क्या हाल समाचार है अभी? जी, रुपौली रेफरल अस्पताल हैं ये रुपौली विधानसभा में, और भवानीपुर में भी हालांकि नए भवन का हो गया है, वहाँ भी अस्पताल चल रहे हैं। विधानसभा में चिकित्सक की काफ़ी जो है दयनीय स्थिति है। हालांकि कोरोना जैसे इस महामारी में भी कई जगह पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में MBBS डॉक्टर नहीं है, रेफरल अस्पताल तक में संख्या बल में MBBS डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टरों की भारी कमी है।
और सभी जगह पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं न के बराबर समझी जाए सर। अच्छा, तो इनका कहना है, हमारे संवाददाता ये बात बता रहे हैं, जबकि हमारे विधायक जी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, तो भी हमारे उस अनुमंडल में किसी तरीके का चिकित्सा की सुविधाओं में अच्छी उपलब्धता नज़र नहीं आ रही है। तो और आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे वहाँ के बारे में, मतलब वहाँ पर बाढ़ की समस्या को लेके क्या कैसा रहता है, वहाँ का क्या सिचुएशन रहता है? जी, बाढ़ में जो है इधर रुपौली में, खास रुपौली का जो बात किया जाए अगर, तो यहाँ के ऐसे कई पंचायत हैं, कोयली सिमरा पूरब है, कोयली सिमरा पश्चिम है, भौवा परवल है, जहाँ पर कटाव रोधक काफ़ी तेज़ी से बीते वर्ष में भी हुई थी और बाढ़ की समस्या भयंकर रूप से होती है। बाढ़ के समय में सभी नेताओं का यहाँ पर आना जाना भी होता है, लेकिन कटाव का अभी समय तेजी से रोधक होना चाहिए सर, कार्य होना चाहिए रोकने की। अभी तक इस तरह की कोई कार्य इस ओर नहीं दिख रही है सर। आने वाले एक आध महीने के अंदर बिहार में बाढ़ आने वाला है, और बाढ़ तो हर साल बिहार की एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इस बाढ़ पे बांध ना बना है, ना ही कोई प्रतिरोधक वहाँ पर कोई क्षमता रखा गया है। ऐसी परिस्थिति में किसान, गरीब, गुरबा, उन लोगों के लिए किसी तरीके की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पे। और आप सुन सकते हैं, हमारे संवाददाता ने बताया कि वहाँ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सड़कों की हालत पे की बात की जाए तो सड़कों की हालत भी कुछ खास नहीं है वहाँ पर, और वहाँ की सड़कें टूटी फूटी और जर्जर हैं। और चिकित्सा के मामले में भी अगर मैं बताऊं तो वहाँ की हालत कुछ खास नहीं दिख रही है। और ऐसी परिस्थिति में अगर गन्ना मंत्री जो चाहें तो बनमनखी का चीनी मिल स्टार्ट करवा सकती हैं। नाबार्ड से इतने सारे वादे हुए, नाबार्ड से उन्होंने कहा कि ये सारा वहाँ पे उद्योग लगाने की बातें हो रही थी। ऐसी स्थिति में भी कोई खास काम नहीं हो पाया है वहाँ पे। धन्यवाद। हमारे संवाददाता जुड़ चुके थे अभी रुपौली विधानसभा क्षेत्र से। धन्यवाद। आपने अभी सुना रुपौली विधानसभा क्षेत्र के बारे में। वहाँ से हमारे जो मंत्री हैं और पार्टी में भी हैं, जदयू की नेता हैं और गन्ना मंत्री भी हैं, इन्होंने अब तक में सिर्फ सत्ता का सुख भोगा है और जनता के लिए क्या काम किया है इसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई जनता आपको प्रचंड बहुमत दे के अगर जिताती है तो ऐसे में आपको उनका कार्य पर ध्यान देना आवश्यक है। और आपको मैं ये भी बता दूं, जनता से मेरा एक ही सवाल है कि आपने जिसको वोट दिया, क्या आपने कभी उनसे सवाल पूछा कि हमारे लिए आपने क्या किया है? उस विधायक ने आपको कितनी बार दर्शन दिया है अब तक? क्या आपने कभी ये इस बारे में बात की है? चलिए, इन सवालों पे मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं और आगे फिर से बात होगी अगली विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।